हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। और आज हम नेट के एग्ज़ाम के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे जो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देख रहा था, तो मुझे लगा कि इनको एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेना चाहिए ताकि आपकी भी प्रैक्टिस चलती रहे, बनी रहे और आपको कुछ नया सीखने को मिले यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वहाँ गिवन है 14 ऑफ द स्टूडेंट इन ए क्लास आर गर्ल। ठीक है, इसने क्या बोला, कोई एक क्लास है जिसके अंदर 14 स्टूडेंट क्या हैं, गर्ल्स हैं, एंड 8 स्टूडेंट इन द क्लास वियर ब्लू शर्ट, जिनमें और उस क्लास में 8 स्टूडेंट ब्लू शर्ट पहनते हैं। 2 आर नाइदर गर्ल, 2 ऐसे स्टूडेंट जो गर्ल भी नहीं है और ब्लू शर्ट भी नहीं पहनते। 5 स्टूडेंट हु वियर, इसने क्या बोला, हु वियर ब्लू शर्ट्स आर गर्ल्स। 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जो ब्लू शर्ट पहनते हैं और गर्ल हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास, तो इसने टोटल स्टूडेंट हमसे पूछे हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ज़्यादा कुछ ना लिख के, ठीक है, हम वर्ड्स में ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, हम इसको डायग्राम की हेल्प से एक इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। तो मान लेते हैं ये कोई क्लास है, ठीक है, ये क्लास है और यहाँ पे इसने क्या बोला, सबसे पहले 14 ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास आर गर्ल। 40 स्टूडेंट क्या है, गर्ल है, हमने मान लिया। ये जो सर्कल है ये क्या है, गर्ल्स का है, ठीक है, और ये कितनी है, नंबर में 14 है। अब इसके बाद क्या बोला है इसने, 8 स्टूडेंट इन द क्लास वियर ब्लू शर्ट। इस क्लास में 8 ऐसे स्टूडेंट है जो ब्लू शर्ट पहनते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है ब्लू शर्ट पहनने वाले गर्ल्स भी हों, बॉयज़ भी हों, कोई भी हो सकता है। तो अब हम उनका सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो सर्कल ऐसा ड्रॉ करेंगे, वो इसको इंटरसेक्ट मीन्स इसके अंदर से थोड़ा सा हिस्सा इसका भी ले, इस टाइप से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे क्या है, ब्लू शर्ट पहनने वाले हैं और कितने हैं, 8। और हमने इसके साथ ये इंटरसेक्ट क्यों किया, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि ब्लू शर्ट पहनने वाले ऐसे स्टूडेंट भी हो सकते हैं जो गर्ल हैं। तो इन दोनों को इंटरसेक्ट किया ताकि यहाँ से पता चल सकता है। अब इंटरसेक्ट मीन्स कॉमन पार्ट, ठीक है, ऐसी गर्ल्स जो ब्लू शर्ट पहनती है या ब्लू शर्ट पहनने वाले स्टूडेंट जो गर्ल हैं, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या बताया है, 2 आर नाइदर गर्ल नोर वेयर ब्लू शर्ट, मीन्स 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जो इन दोनों सर्कल में नहीं आते, ना ही वो गर्ल है ना ही वो ब्लू शर्ट पहनते हैं। तो 2 स्टूडेंट ऐसे हैं, मीन्स उनको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इनके साथ कोई भी कॉमन हिस्सा नहीं रखेंगे। ये ऐसे स्टूडेंट हैं 2 जो ना ही गर्ल है ना ही बॉय है, ठीक है। अब इसने बोला 5 स्टूडेंट हु वियर ब्लू शर्ट आर गर्ल। इसने बोला ऐसे 5 स्टूडेंट हैं जो ब्लू शर्ट पहनते हैं। ब्लू शर्ट पहनने वाले कौन स्टूडेंट है, ये वाले, यहाँ पे सारे ब्लू शर्ट पहनने वाले हैं। और ये बोले जो गर्ल भी है साथ में, मीन्स गर्ल्स के साथ में जो कॉमन इस वाले पार्ट की बात कर रहा है, ठीक है। मीन्स इसको हम अच्छे से समझना चाहिए। जैसे ये गर्ल्स हैं यहाँ पे और इस पार्ट में हमारे पास क्या हैं, ब्लू शर्ट पहनने वाले। ये ब्लू शर्ट पहनने वाले को हमने इस टाइप से और गर्ल्स को हमने ऐसे वर्टिकल लाइन से, ठीक है। तो एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे वर्टिकल लाइंस भी हैं और हॉरिजेंटल लाइंस भी हैं, दोनों टाइप की लाइंस हैं। मीन्स वहाँ पे जिसको वर्टिकल लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, गर्ल्स स्टूडेंट को, हॉरिजेंटल किसको, जिन्होंने ब्लू शर्ट पहना हुआ है, ठीक है। तो ऐसा पार्ट जहाँ पे वर्टिकल भी हैं हॉरिजेंटल भी है, मीन्स वहाँ पे गर्ल स्टूडेंट हैं और वो ब्लू शर्ट पहनती हैं। मीन्स इस रीजन में, ये जो रीजन बन रहा है ये क्या है, इसमें गर्ल्स भी हैं और वो ब्लू शर्ट पहनती हैं। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में ये वाला रीजन था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, गर्ल्स हैं प्लस में वो ब्लू शर्ट पहनती हैं और कितनी हैं, 5 है। आगे बात समझ में। अब देखिए ब्लैक सर्कल के अंदर टोटल 14 थे, इस ब्लैक सर्कल के अंदर टोटल कितने हैं, 14 हैं, जिनमें से 5 गर्ल्स ऐसी हैं जो ब्लू शर्ट पहनती हैं, ये होगी टोटल गर्ल्स। और 5 गर्ल्स कैसी हैं जो ब्लू शर्ट पहनती हैं,
5 है, ये क्या है, गर्ल्स है। तो हमारे पास क्या बची, 9 ऐसी गर्ल्स बची हैं, 9 ऐसी गर्ल्स है हु नोट वियर ब्लू शर्ट, जो ब्लू शर्ट नहीं पहनती। ठीक है, आगे बात समझे। और दूसरा हम इसी चीज़ को ऐसे करें कि 8 स्टूडेंट, 8 क्या हैं, स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्या पहनते हैं, ब्लू शर्ट पहनते हैं। और इनमें से 5 क्या हैं, इन्हीं में से 5 क्या हैं, गर्ल्स हैं। तो 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ब्लू शर्ट पहनते हैं बट नोट गर्ल्स, बट वो क्या नहीं है, गर्ल्स नहीं है। मीन्स ये जो ब्लैक वाला सर्कल है इस हिस्से में कितने आएंगे, 9। यहाँ पे ये जो बचा है यहाँ पे कितने आएंगे, 3। ओके, और ये कितने हैं, 5, और ये यहाँ पे 2 है। इनका टोटल क्या हो जाएगा, 9 + 5 + 3 + 2, इनका हमें टोटल करना है तो कितना होगा, 19। तो हमारे ऑप्शन में क्या है, 19। अब एक और बात आती है इम्पोर्टेंट कि हमने इनको ही टोटल क्यों किया, ऐसे सब्ट्रैक्ट करके यहाँ से वहाँ से फिर हमने टोटल क्यों किया, हमने सीधा इनको टोटल क्यों नहीं किया, 14 + 5 + 8 + 2 ऐसा क्यों नहीं किया। तो उसका रीज़न देखिए, जो 5 है वो गर्ल्स में भी इंक्लूडेड है और ब्लू शर्ट में भी है। मीन्स अगर हम 14 + 8 करते तो 2 बार काउंट हो जाता। ठीक है, वो कितनी बार काउंट होता, 2 बार काउंट हो जाता। इस वजह से हमारा आंसर क्या आता, गलत आता। तो हम इसको और थोड़ा सा इजी बनाते हैं। जिन स्टूडेंट को ऐसे समझ में नहीं आया वो इनको दूसरी टाइप से भी कर सकते हैं। कैसे, थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म में हम लिखेंगे, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए उसके लिए। तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड टर्म में लिखता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया था, गर्ल्स कितनी हैं, 14 है। तो हमने मान लिया जी रिप्रेजेंट कर रहा है गर्ल्स को। ठीक है, और ये कितनी है, 14 है काउंटिंग में। और ब्लू शर्ट पहनने वाले को हम बी से डिनोट कर रहे हैं, ब्लू शर्ट जो पहनते हैं, ये कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब एक टर्म आती है यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, यूनियन और दूसरी है इंटरसेक्शन। ये मैथमेटिकल टर्म है, मैं इनका मतलब बता दें। इसको हम यू से ऐसे लिखते हैं, इंटरसेक्शन को हम ऐसे लिखते हैं। कभी ना कभी आपने इनको देखा होगा। यूनियन का मतलब, अगर जिनका भी यूनियन लेते हैं उसका मतलब वो दोनों चीज़ उसमें इंक्लूड हैं। ठीक है, और इंटरसेक्शन का मतलब वो होता है जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं, इन्होंने कैसे हमें बताया है कि टोटल गर्ल्स 14 हैं और ब्लू शर्ट पहनने वाले 8 स्टूडेंट है, टोटल 8 स्टूडेंट है। और फिर इसने बताया है, यहाँ पे इस टर्म पे हम फोकस करेंगे, ब्लू शर्ट भी पहनते हैं और गर्ल भी हैं। मीन्स कॉमन है, जी और बी के अंदर कॉमन का मतलब ये गर्ल्स भी हो और वो ब्लू शर्ट भी पहनती हो, तभी वो जी और बी का कॉमन होगा। और वो कॉमन इन्होंने क्या दिया, 5 ऐसी गर्ल्स जो ब्लू शर्ट पहनती है। मीन्स दोनों जगह से हमने कॉमन उठाया। जो हमारा लास्ट वाला ये छोटा सर्कल था ये वाला। ठीक है, ये इसने कितना दिया है, 5 हमें दिया है। आ रही बात समझे। अब हम जो आगे करने वाले हैं, हमें क्या निकालना है, जो हमारे पास टोटल स्टूडेंट कहाँ से आएंगे। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे हम। अब हमारे पास अगर मैं 14 + 8 ऐड कर दूं तो इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर सारे गर्ल्स आ गए और सारे के सारे ब्लू शर्ट पहनने वाले स्टूडेंट आ गए। ठीक है, 14 + 8 कितना हो जाएगा, 22। ये कौन स्टूडेंट है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो 22 स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं इसके अंदर सभी गर्ल्स आ गई, चाहे वो कोई भी कलर की शर्ट पहनती हो। सभी ब्लू शर्ट पहनने वाले स्टूडेंट्स आ गए, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल्स हो। टोटल 22 आ गए हमारे पास।
ठीक है। तो एक बात नोट करने वाली है, जो ये 5 स्टूडेंट थे हमारे पास, ठीक है, जो गर्ल्स भी हैं, मीन्स ये 5 स्टूडेंट 14 में भी इंक्लूड हैं। अरे बात समझे, क्योंकि 14 हमारे टोटल गर्ल्स है और ये 5 ऐसे हैं जो गर्ल भी हैं और बुली सेट, यहाँ भी इंक्लूड 14 में भी काउंट हो गया एक बार, और यही 5 एक बार 8 में भी काउंट हो गया, ठीक है। ये 5 है, 2 बार हमने काउंट कर लिया, ठीक है। तो हमारा अगर ये जो 22 है, मीन्स ये क्या नहीं है, अभी टोटल स्टूडेंट नहीं आया, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमें 5 निकालना होगा। 22 में से 5 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 17 बचेगा, ठीक है। अब ये टोटल हो गया। इस 17 में हमारे पास कौन कौन है, वो सारे स्टूडेंट हैं जो गर्ल्स हैं और ब्लू शर्ट पहनते हैं। अरे बात समझे, गर्ल ऐसे स्टूडेंट जो गर्ल्स हैं और या फिर ब्लू शर्ट पहनते हैं, ठीक है, वो 17 है। अब इन्होंने एक और चीज़ दिया था, 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जो गर्ल्स भी नहीं है और ब्लू शर्ट भी नहीं पहनते, मीन्स अभी तक हमने उन 2 को काउंट नहीं किया। तो 17 में हम वो 2 स्टूडेंट्स को और ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 19 आ गया। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे, आपके जो दिमाग में पहले आ जाए वही तरीका या वही आइडिया से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया हो आपको तो एक बार वीडियो को फिर से स्टार्ट करके ठंडे दिमाग से देखिए, समझ में ज़रूर आएगा आपको। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ये ऐसा लग रहा होगा पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या चीज़ लिख दी गई है, क्योंकि जनरली ऐसा होता है, कोई आप मतलब डेली ऐसी प्रॉब्लम सोल्व नहीं करते तो आपको ये नया जो भी चीज़ नई होती है तो स्टार्टिंग में अजीब सी लगती है, ठीक है। फिर भी मैंने कोशिश की है हर एक स्टूडेंट को समझाने की, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए लॉन्ग डिस्टेंस रनर फाइंड ए वाटर स्टेशन आफ्टर कंप्लीटिंग 1/7 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। तो इसने क्या बोला है, एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर है, उसको क्या मिलता है, वाटर स्टेशन मिलता है, कब, 1/7 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। उसकी जो भी टोटल डिस्टेंस रही होगी उस रेस की, उसका अगर 1/7 पार्ट वो कवर कर लेता है उसको वाटर स्टेशन मिलता है। फिर नेक्स्ट बोला आफ्टर कवरिंग 1/6 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, अगर वो टोटल डिस्टेंस का 1/6 और आगे कवर कर लेता है, ही गेट्स मेडिकल एड, उसको क्या मिलेगा, मेडिकल एड मिलेगा। मीन्स पहले उसने 1/7 पार्ट कंप्लीट किया, ठीक है, फिर उसके बाद उसने क्या किया है, 1/7 कवर करने के लिए 1/6 पार्ट भी कवर किया, फिर उसको मेडिकल एड मिली। फिर नेक्स्ट अनोदर रनर ज्वाइंस हिम, कोई दूसरा रनर है वो उसको क्या कर रहा है, ज्वाइन हिम 4 किलोमीटर आफ्टर द मेडिकल एड स्टेशन। मेडिकल एड स्टेशन आने के 4 किलोमीटर बाद कोई दूसरा रनर उसको ज्वाइन करता है। द सेकेंड रनर स्टॉप 4 किलोमीटर बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ द रन, जो रेस है वो ख़त्म होने से 4 किलोमीटर पहले ही दूसरा रनर थक जाता है, उसको छोड़ देता है। और साथ में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ दी, कवरिंग द 1/2 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, मीन्स जो टोटल डिस्टेंस था उसका हाफ कवर किया है सेकंड रनर ने, ठीक है। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, इसने क्या पूछा है, टोटल डिस्टेंस। तो जहाँ पे भी ऐसे चीज़ पूछे तो ऐसे क्वेश्चन में एक ही सिंपल सा फॉर्मूला, जो चीज़ पूछी जाए उसको क्या कर लो, लेट कर लो। ये चीज़ हमें मैथमेटिक्स सिखाता है, जो चीज़ पूछी गई उसी को मान लो। तो हमने टोटल डिस्टेंस अज्यूम कर ली, टोटल डिस्टेंस को हमने लेट कर लिया, कितना है, x किलोमीटर है, ठीक है। तो मैं वर्ड्स कम लिखूंगा, समझाने की कोशिश ज़्यादा करूंगा। तो हमने लेट कर लिया, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा एंडिंग पॉइंट है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी x किलोमीटर है। इतनी बात क्लियर। अब उसके बाद क्या बोला गया था, ये एक रनर जो फर्स्ट रनर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और 1/7 ऑफ द टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर, उसका 1/7 पार्ट कितना हो जाएगा, x/7। तो मान लिया x/7 यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है x/7
किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद उसको यहाँ पे ये वो पॉइंट है जहाँ पे उसको क्या मिलता है, वाटर स्टेशन मिलता है, ठीक है, x/7। अब नेक्स्ट बोला है आफ्टर कवरिंग 1/6, अब ये क्या कर रहा है, टोटल डिस्टेंस का 1/6, टोटल डिस्टेंस x है उसका 1/6, x/6 पार्ट कवर करने के बाद उसको यहाँ क्या मिलता है, मेडिकल एड मिलती है, ठीक है। इतना करने के बाद फिर क्या बोला गया है, अनोदर रनर ज्वाइन हिम, दूसरा कोई रनर उसको ज्वाइन करता है 4 किलोमीटर आफ्टर द मेडिकल एड स्टेशन, मेडिकल एड स्टेशन यहाँ पे आया था, इसके भी 4 किलोमीटर बाद, मीन्स यहाँ हम 4 किलोमीटर की डिस्टेंस और छोड़ दें 4 किलोमीटर, इसके बाद कोई दूसरा रनर आता है, ठीक है, सेकंड रनर आया और इसको ज्वाइन करेगा यहाँ से, ठीक है, सेकंड रनर ने ज्वाइन कर लिया। अब इसके बाद क्या बोला है, द सेकंड रनर स्टॉप 4 किलोमीटर बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ द रन, रन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है इससे 4 किलोमीटर पहले, इससे 4 किलोमीटर पहले मान लिया यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे वो सेकंड रनर रन को छोड़ देता है, थक जाता है, साइड में बैठ जाता है, ठीक है, कवरिंग द 1/2 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, और इसने सेकंड रनर के बारे में बताया कि सेकंड रनर ने कितनी डिस्टेंस कवर की, 1/2। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि एक्चुअल में उसने कौन सी डिस्टेंस कवर की, सेकंड रनर यहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ तक चलता है, यहाँ तक चलता है, मीन्स उसने जो डिस्टेंस कवर की, ये वाली डिस्टेंस उसने कवर की, और ये कितनी, हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस x थी तो उसका हाफ क्या हो गया, x/2 हो गया। तो बस इतना फिगर आपको समझ में आ गया तो समझ लो क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया। कैसे, अभी हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हमने ये छोटे छोटे पार्ट्स में इसको ब्रेक किया, 1 पार्ट 2 3 4 और 5 पार्ट्स में इसको ब्रेक किया है, तो अगर इन 5 पार्ट्स को हम ज्वाइन कर दें तो वो किसके इक्वल हो जाता है, एक सिंगल पार्ट, ये जो टोटल डिस्टेंस है उसके इक्वल हो जाएगा। तो ज्वाइन करते हैं, x/7 प्लस x/6 प्लस में 4 प्लस x/2 प्लस में 4 इक्वल्स टू क्या होगा, x होगा, ठीक है। ये चीज़ आपके पास आ गई है। अब इसको आपको क्या करता है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, इस इक्वेशन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकालनी है, और x ही हमारा क्या था, टोटल डिस्टेंस। तो ये कैलकुलेशन पार्ट है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, 42 किलोमीटर आएगा, x इक्वल्स टू क्या आएगा, 42 किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि आप एक ये चीज़ समझे, जब भी वीडियोस देखें नोटबुक पेन आप साथ लेके बैठे, ताकि आप भी साथ के साथ उसको सोल्व करते रहे, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन के स्टेटमेंट को रीड करता हूँ, आप लोग भी सब रीड करते हैं, जो जल्दी रीड कर लेता है तो उसको सोल्व करने की कोशिश करें, वीडियो को चलने दें, ठीक है। फिर सोल्व किया, आपने अपने तरीके से सोल्व किया होगा, फिर मैं उसको सोल्व कराता हूँ, तो कंपेयर कीजिए, ठीक है। एक सोचने के तरीके को देखिए कि आपने किस टाइप से सोल्व किया, क्या आपने और भी छोटा मेथड अप्लाई किया है, आपने जल्दी सोच लिया, ठीक है, या आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, आपका मेथड बड़ा था तो मेरा वाला देखिए क्या ये उससे छोटा है, ठीक है। फिर सोचिए कि स्टेटमेंट को किस टाइप से पढ़ा जाए, कैसे एनालाइज किया जाए कि हम कम टाइम को लगाते हुए उस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर पाए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और अपने सोशल मीडिया पे इसको शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।